जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा ओहदा होगा। आप छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, छोटे आदमी रहेंगे। आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। जिंदगी में जिस इंसान के प्रॉब्लम नहीं आ रहा यानी कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा। जिस इंसान के जीवन में कोई समस्या नहीं है उसका जीवन खुद ही एक समस्या है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी आप कंफर्ट में घुसे हुए हैं, आप कंफर्ट में हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपको आता है, आप उतना ही कर रहे हैं जितना हो सकता है। आप अपनी औकात से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब आदमी अपनी औकात से बाहर निकलता है तब समस्याएं आती हैं। आपकी औकात आज 5 लाख महीने की है और आप 5 लाख ही कमा रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आदमी की औकात 5 लाख की है लेकिन 50 लाख का सपना देख रहा है। अब समस्याओं की शुरुआत होगी, अब चुनौतियों की शुरुआत, यहां से चुनौतियां। सपने किसी के टूटते हैं ना, आवाज बहुत बड़ी होती है, बस फर्क ये है दुनिया को सुनाई नहीं देती, वो सिर्फ उसी इंसान को सुनाई देती है जिसका मन अंदर से रो रहा होता है। तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। और सफलता कल भी कैसे मिलती थी जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूर्त का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी छीनना होता है। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। देखो बहुत बड़ा सवाल है कि भैया टाइम ही बहुत कम मिलता है क्योंकि हमें स्कूल जाना रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लास जाता है, होमवर्क लिखते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, पढ़ने का टाइम कहाँ है, सारा टाइम तो होमवर्क ले जाता है। देखो दोस्त, रियलिटी बताता हूँ, ये प्रॉब्लम तुम अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई अपना जो स्कूल है ना वो कहीं ना कहीं आपको स्किप करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्कूल ही ना जाओ, इसका यह मतलब है कि यार कभी कभार सैटरडे की छुट्टी ले ली, फ्राइडे की छुट्टी ले ली, है ना, ताकि आप रिवीजन कर पाओ, ताकि आपकी जो बैकलॉग्स बनी हुई उन बैकलॉग्स को आप खत्म कर पाओ। 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं नहीं नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाए। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, 12 साल का मेरा जो तजुर्बा है कि 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि आज उनसे बेसिक मेंस लेवल के सवाल भी नहीं बन रहे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि भैया उन्हें समझ में ही नहीं आता कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि अगर मुझे 10वीं मंजिल तक पहुंचना है तो सीधे छलांग नहीं लगाई जाती। वहां तक पहुंचने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी हर मंजिल इंपॉर्टेंट होती है।
तो आपको ग्रेजुअली धीरे 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 लेवल को अप करना पड़ता है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलती है। आप डे 1 पर ही बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना फॉर्मूले लगाए सीधे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स पे चले जाओगे, दोस्तों नहीं हो सकता। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने में। कुछ लोग कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इजी होती है। कैसे इजी होती है? पढ़ाई का इतना प्रेशर है, करियर का इतना प्रेशर है, वो किसी रिश्तेदार के बच्चे ने हमसे अच्छा कर लिया उसका इतना प्रेशर है, कोई जानता नहीं हमारी लाइफ के बारे में अभी क्या चल रहा है, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, पसंद वाली ने मना कर दिया। इजी नहीं होती है। तुम सब फाइटर हो जो इतना सब कुछ होने के बाद चेहरे पर एक मुस्कान रखकर पढ़ते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल? आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 40% आए आज तक, फर्क नहीं पड़ता तुम 9th में 60% पे थे, 70% पे, नहीं फर्क पड़ता। तू अब शोभित भैया के साथ है, तू अब नेक्स्ट टॉपर्स के साथ है, फोड़ के आएगा। ठीक है, विश्वास रख खुद पर, विश्वास रख इस टीम पर, नेक्स्ट टॉपर्स पर, तू फोड़ के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तू फोड़ के आएगी, बस विश्वास रखना है। जो चीज बोल रहे हैं उसको लकीर मान के, 100 लोगों की बात नहीं सुननी। हाँ भाई, शोभित भैया को फॉलो कर रहा हूँ, शोभित भैया को फॉलो कर रही हूँ, 10th मतलब शोभित भैया ऐसे ही फ्रेज नहीं बनाए। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो यार लग कर पढ़ाई करो। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। लोग बोलते हैं डर के पढ़ना गलत है, हमें नहीं लगता। गिरने का डर होता है, इसको फियर ऑफ फॉलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। जब इंसान को डर लगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन में। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। ना बोलना शुरू करो। ना बोलना ना बहुत मुश्किल काम होता है, बट अब करना शुरू कर दो। आपके अगर घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा ये लिया, यहाँ चले जा, वहां चले जा, किसी की शादी में जानी है, रिसेप्शन में जाना है, मना करो, मना करो। बोलो पापा मेरा एग्जाम है ना, पापा प्रशांत भैया ने बोला है नहीं जा सकते अब ना, अब एग्जाम के बाद ही जाएंगे जहां जाएंगे। तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं यार आना फ्री फायर खेलते हैं, उनको बोलो फ्री फायर हो गया, एग्जाम के बाद दोस्ती निभा लेना, अब नहीं। से नो टू एवरीवन जो कि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रहा है। अगर पढ़ाई के बीच में इंस्टाग्राम आ रहा है, उड़ा दो इंस्टाग्राम। से नो टू एवरीवन। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पिछले साल 60 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 70 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 80 आए थे, फर्क नहीं पड़ता पिछले क्लासेस में क्या था। इस साल तू लेके आएगा, कमेंट कर दे नीचे, हाँ भैया इस साल 95 लेके आऊंगा, हाँ भैया इस साल 98% लेके आऊंगी, नीचे कमेंट आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। 10वीं के मार्क्स से ना रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता जिस जीवन में क्या करेगा। मैं तेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे को दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तू आगे लाइफ में क्या करेगा। पर जो तू मेहनत कर रहा है, उस मेहनत से फर्क पड़ेगा आगे लाइफ में तू क्या कर रहा है। क्योंकि ये मेहनत जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये रात रात भर उठ के पढ़ना, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, ये जो मेहनत होती है, ये मेहनत काम आती है।
साल 1.5 साल तुमने क्या किया मायने नहीं रखता, ये तुम्हारे 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने रगड़ना है तुम्हें, बस इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिसंबर नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई होली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो। खुद से पूछो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। गायब होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। सीरियस हो जाइयो मेरी जान, सीरियस हो जाइयो, क्योंकि मेहनत हर एक बच्चा कर रहा है, ठीक है, मेहनत हर एक बच्चा कर रहा है। आसपास वाले सारे बच्चे तेरे मेहनत कर रहे हैं, तेरे को भी करना पड़ेगा, वरना तू पीछे रह जाएगा। समझ रहा है मेरी जान? तो हाफ ईयरली एक तरह की तेरी घंटी है कि अब मेहनत करना शुरू कर दे। इससे पहले जो हुआ ठीक है, अब आगे जो है हमें सीरियस हो जाना है, क्योंकि मात्र 4 महीने बचे। आखिरी टाइम में पढ़ के पास होने का दम रखते हो तुम लाला, वक्त अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और ऐसे बोर्ड्स एग्जाम को लेके इतना टेंशन में हो तुम। अबे हट पागले, इतना कमजोर तो तुम्हारा जिगरा नहीं है। लाला कमजोर नहीं हो तुम, इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो, हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तेरी खुशी, ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। ढूंढने वाला आदमी होना चाहिए कि जब आपने दिल से ठान लिया है आप कुछ भी कर सकते हैं, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने परिवार की और अपने आने वाली जनरेशन्स की पूरी लाइफ बदल सकते हैं। असलियत में जीवन में उठा जाना 4 बजे जरूरत नहीं है, तुमको शाम को फोकस बनता है तो शाम को पढ़ो, डजंट मैटर वो कितने बजे उठ रहा है। तो ये आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, उतने बजे उठ रहे हैं मतलब उतने बजे उठ रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज में विश्वास रखती हूँ, पहला अलार्म बजते ही उठो, 7 की जगह 7:30 का लगा दो, लेकिन 7:30 जो अलार्म बजाना उसमें उठना चाहिए, ठीक है। चलो, लोगों का क्या भाई, लोगों का काम है सिर्फ कहना, है ना। अब तुम ऐसे किसी पक्षी से मिलोगे जिसका जन्म ही किस में हुआ है, पिंजरे में हुआ है, तो उसे क्या लगेगा कि उड़ना तो एक बीमारी है, ये कैसे उड़ रहे हैं, जिंदगी भर तो ऐसे ही रहना था। इसलिए लोगों को समझाना बताना बंद करो। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग, क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, ठीक है। जब तुम्हारा बुरा समय है ना तो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारा अच्छा समय होगा उस समय सब साथ आ जाएंगे। और उसमें भी क्या कहते हैं, किस्मत हो गई थी। ये नहीं कोई देखेगा रातों रात काट रखी है लोगों ने, मेहनत पूरी रात होती है। तुम त्योहारों को छोड़ रहे हो, तुम शादियों को छोड़ रहे हो, तुम मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हो 2-3 सालों तक। वो वाई ढूंढना पड़ेगा सर, बहुत कठिन है। अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो तुम इस एग्जाम में तुम्हारा भैया स्वागत है, और नहीं मिल रही है तो सोच समझ लो बहुत अच्छे से। और फिर कह रहा हूँ, फिर तुमको कह रहा हूँ, मैं कोई डराने का काम नहीं कर रहा हूँ। देखो ये बात तुम भी एक दूसरे सेंस में सोचोगे, समझ आएगा कि यार ये सच तो मुझे पता होना चाहिए, ऐसे अंधेरे में 2 साल में कहाँ क्या करूँगा, ठीक है। तो इस समय ना मक्खियों की तरह भिनभिनाओ मत लोगों के पीछे,
कुछ स्पेशल लोगों के पीछे। गुड़ बनो, गुड़ यानी अपने अंदर स्वीटनेस लेकर आओ, मक्खियां खुद ब खुद आएंगी। एंड फॉर यू गुड इज योर सिलेक्शन। एक बार सिलेक्शन हो गया, जो रिश्तेदार तुम्हारे मम्मी पापा से बात नहीं करते थे ना, सब बात करेंगे। जो दोस्त तुम्हें इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, तुम्हें रिप्लाई नहीं करते थे, वो सब तुमसे बात करेंगे। इट्स ऑल मैटर ऑफ सिलेक्शन। करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, राइट। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर, ठीक है। मैं मान रहा हूं यार, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज। पर तुम्हारे हाथ में क्या है? हार्डवर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्डवर्क इज परमानेंट। हार्डवर्क अगर करना आ गया ना तो टैलेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे, है ना। समय का खेल बहुत कमाल का है मेरे प्यारे भाई। भरी जेब दुनिया से पहचान कराती है, खाली जेब इंसान की पहचान कराती है। इस बार आखिरी बार समझ के पढ़ाई करिए कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं गारंटी देता हूं तुम और तुम्हारे हालात दोनों बदल जाएंगे। बस हाँ, ये सोच के पढ़ना कि इस बार जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, बस इसके अलावा मैं नहीं कभी पढ़ाई करूंगा। थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे ए जिंदगी, जे भी सपनों के महल में माँ बाप को आराम देना है। अगर आप जिंदगी में लगातार हार रहे हो, आप एक बार सोचो, आपके माता पिता आप पर अभी भी भरोसा करते हैं, तो क्यों ना उनके भरोसे को जिताने के लिए एक बार और जान लगा दी जाए। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों जिनको अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। जब लोग आप में दाग ढूंढने में व्यस्त हो तो समझ जाना कि उनसे आपकी चमक बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। समय का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे, हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। किसी को नहीं पता कितनी रातों का स्ट्रगल छुपा है एक रिजल्ट के पीछे। बिना गलती के तो आंख भी नीचे नहीं करते, और लोग हमें झुकाने के सपने देख रहे हैं। कह दो जाकर उन सितारों को कि खुद पर इतना गुमान ना करें, चंद रातें जागकर उन्हें अपने कंधों पर लगा लेंगे। मजबूत होने का मजा जब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर समझ रही हो। औकात क्या होती है हम बताएंगे, वक्त आने दो बसंती को, क्या हम गब्बर को भी नचाएंगे। एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि कंजूस समझते हैं मुझे वो दोस्त, कंजूस समझते हैं मुझे वो दोस्त जिन्होंने मुझे पैसे बचाते हुए देखा है, बट उन्हें क्या पता कि मैंने अपने बाप को मेहनत से पैसे कमाते हुए देखा है। याद रखिएगा, समय लगता है खुद की पहचान बनाने में, फिल्टर लगाने से चेहरे साफ हो सकते हैं, किरदार नहीं। खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें ये जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली थी। खौफ तो उस दिन ही खत्म हो गया था जब पता चला था कि लड़ना तो अकेले पड़ेगा। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उसी तरफ ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। अपने अंदर के बच्चे को मार कर समुंदर की भी तो पता चले, समुंदर को भी तो पता चले कि अपने अंदर के बच्चे को मार कर अब एक नया इंसान है। जरा संभल कर करिए गैरों से बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। देखो, अगर तुम तितलियों को पकड़ने जाओगे ना, बटरफ्लाई तितलियों को पकड़ने जाओगे तो तुम एक दिन में भी अगर तुम तितलियों को पकड़ने जाओगे तो एक दिन में तुम एक भी तितली नहीं पकड़ पाओगे, है ना। लेकिन अगर तुम एक गार्डन ही बना लो बहुत प्यारा सा, तो रोज तुम्हारे गार्डन में बहुत सारी तितलियां, बहुत सारे बटरफ्लाईज आएंगे, है ना। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं, कुछ लोग आपसे सीख कर आपको ही सिखाने लगते हैं। अभी तुम्हारी एज कितनी होगी? मे बी 15, 16, 17, 20, 25। अभी क्या है कि तुम बॉय हो, 15 साल के लड़के, 16 साल के, 17 साल के, 20 साल के, 25 साल के। लेकिन 5 साल बाद ना यू विल बी अ मैन, और आप इधर रिच मैन होगे या तो फिर पुअर मैन होगे। तो यू डिसाइड कि आपको क्या बनना है।
एक तो है ना, ये लोगों को बार बार समझाना बंद करो, है ना, कि भाई तू सुधर जा, तू ये कर ले, तू ये कर ले। आप मक्खी को कैसे समझाओगे कि फूल कचरे से ज्यादा बढ़िया होता है? नहीं समझा सकते ना, तो दिमाग मत लगाओ। संघर्ष का दौर चल रहा है, बस कुछ वक्त और साथ होकर निकालो। शोर मचाने का समय बहुत जल्द आएगा। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, अक्सर दिल से उतर जाते हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखो, या तो आपकी नींदें पूरी होंगी बेटा, या फिर पूरे होंगे आपके सपने। या तो कोई आपसे रूठेगा या फिर खुश होंगे आपके रखो। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किसे खुश करना है, दुनिया को या फिर अपने लोगों को। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुमने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली और कुछ हो गया तो देखो, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम मेहनत करोगे, हो सकता है यार कुछ क्रेजी हो जाए, क्योंकि वैसे भी तो कुछ नहीं था ना। कर लो, शायद कुछ बहुत बड़ा हो जाए एंड तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। तो आखिरी के जो 6 महीने बचे हैं ना, उसमें अपना बेस्ट दे डालो। सबने कहा कि नहीं हो पाएगा और मैंने कहा कि 2026 में करके दिखा।